आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएस और भारत के बीच में आने वाले समय में होने वाली कुछ डील्स को लेकर। यहाँ पर हम लोग मेजरली केवल 3 डील्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेकर बहुत सारी ओपिनियंस दी जा रही हैं। और नॉर्मली जिन टॉपिक्स को लेकर बहुत सारी ओपिनियन निकल कर सामने आती हैं तो नेचुरली वहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। इन 3 में से 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और तीसरे को लेकर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करेंगे। पहले 2 टॉपिक हैं इंजन डील्स और यूएवी को लेकर। इंजन्स को लेकर हम लोग कुछ दिनों पहले बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भारत यूएस के ऊपर एक्स्ट्रा डिपेंडेंट हो जाएगा तो स्ट्रैटेजिक लेवल पर इंडिया के लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। और जिस तरीके से इंजन्स को लेकर चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि भारत आने वाले समय में यूएस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। चीजों को डिटेल में समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत की इंजन रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना को 3 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहला, जनरल इलेक्ट्रिक F404 क्लास के इंजन की, जिनको LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के ऊपर यूज किया जाएगा। दूसरा, जनरल इलेक्ट्रिक F414 क्लास के इंजन की, जिनको LCA तेजस मार्क 2, आमका मार्क 1 और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट के ऊपर यूज किया जाएगा। और तीसरा, 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की, जो आमका मार्क 2 के ऊपर यूज किया जाएगा, जिसको लेकर भारत, फ्रांस और यूके के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। देखिए, यूएस के साथ में हम लोग जिस कैटेगरी के बारे में इस समय बातचीत कर रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी है और इसका फिलहाल तीसरी कैटेगरी के साथ में कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से ये इंजन ऑफ द शेल्फ अक्वायर किए जाने थे, लेकिन अब इनको इंडिजिनस तरीके से भारत में बनाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि किस लेवल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस भारत को करने वाला है। देखिए, इस चीज को मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक मिथ है और कोई भी देश अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि इनिशियली जो प्लान था उससे ये प्लान बेहतर है, क्योंकि इनिशियली अगर भारत यूएस से ऑफ द शेल्फ इन इंजन को अक्वायर कर रहा था, उसकी तुलना में अगर ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे तो भारत के पास में कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होल्ड होगा। और अगर भारत के ऊपर यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाने की कोशिश की जाती है तो भारत के पास में कंपैरेटिवली बेहतर बफर होगा। यानी कि ओवरऑल पहले से सिचुएशन बेहतर हुई है। हालांकि ये और बेहतर हो सकती थी अगर भारत किसी और देश के साथ में मिलकर एक जॉइंट इंजन डेवलप कर सकता, लेकिन जिस तरीके की टाइमलाइन LCA तेजस मार्क 2 की है वहां पर इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। और अगर भारत को ऐसा कुछ करना था तो लगभग साल 2010 के आसपास हम लोगों को ये चीजें स्टार्ट करनी थी। वहीं पर अगर हम लोग रीपर डील के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये डील काफी ज्यादा कॉस्टली होने वाली है। $3 बिलियन में 18 ड्रोन्स किसी भी एंगल से काफी कॉस्टली डील है और मेरा पर्सनल मानना है कि फाइनल प्राइसिंग ये नहीं होगी। वैसे कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये डील $2.4 बिलियन की हो सकती है और एक सेगमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डील $1.8 बिलियन की होने वाली है। देखिए, ये सारे नंबर्स स्पेकुलेटेड नंबर्स हैं और एक्चुअल नंबर को लेकर हम लोगों को वेट करना चाहिए। देखिए, जिस सिचुएशन में भारत है वहां पर रीपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग यूएवीज को लेकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा लिंक। और अगर यूएस ड्रोन्स की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर डेटा लिंक के साथ में कनेक्टेड होते हैं और इसी वजह से रीपर भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और यूएस के बीच में डेटा लिंक को लेकर भी अग्रीमेंट हो चुके हैं और इसी वजह से अगर दोनों देश मिलकर इस कैटेगरी में कोऑपरेशन बढ़ाते हैं और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है तो चीजें चाइना के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत का यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर यूएस चाहे तो भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को क्रिपल कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से भारत के साथ साथ यूएस को भी लॉन्ग टर्म लॉसेस होंगे और जिस तरीके के म्यूचुअल इंटरेस्ट भारत और यूएस के हैं उसके चलते यूएस इस तरीके का कोई भी स्टेप नहीं लेगा। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी के अलावा यहाँ पर कुछ भी और नया नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को अपने खुद के वेपन सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे और उसके लिए इस तरीके की पार्टनरशिप्स जरूरी हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पोटेंशियल डील है उसके ऊपर एम्फेसिस केवल यूएस की तरफ से है और ये रिक्वायरमेंट है भारत की फाइटर जेट रिक्वायरमेंट। यूएस की तरफ से आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि भारत यूएस के फाइटर जेट्स अक्वायर करे, लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि MRFA आगे नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे कोई मूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।